बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़दिम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीनता व लहुम यौमान यलअबून फ़ीहिमा फ़क़ाल मा हादानि यौमान क़ालू कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया क़ाल क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा ख़ैरम मिनहुमा यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ित्र। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिकुल्लि क़ौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्ग अज़ीज़ों और भाइयों, हम और आप इस वक्त दो गाने शुक्र अदा करने के लिए ईदगाह में इकट्ठा हुए हैं। ये शुक्र किस चीज़ का है? अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें माह मुबारक की दौलत से नवाजा, रोज़ा अता फरमाया, तरावी की इबादत अता फरमाई, शब क़द्र अता फरमाई और बहाने बहाने अपनी रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल फरमाया। जो सआदतमंद बंदे थे उन्होंने इन नेमतों को दोनों हाथों से लूटा और जिनके मुक़द्दर में खुशबख्ती नहीं थी उनके लिए रमज़ान भी आम महीनों की तरह एक महीने की तरह आया और चला गया। हम और आप जो यहाँ इकट्ठा हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि माह मुबारक में जो रोज़ा रखने का मौका मिला, अगरचे हम उसके आदाब की रियायत नहीं कर सके, जो मकसूद है रोज़े से कि अपने अंदर तक़वा की सिफत पैदा की जाए और उसके लिए कुछ शराइत हैं, हम उनका भी लिहाज नहीं कर सके, लेकिन रोज़े की सूरत बना ली, सहरी खा ली, इफ्तारी कर ली और रोज़ादारों की तरह दिन गुजार लिया। इसलिए हमें इस्तेहकाक तो नहीं है कि हम अल्लाह से मांगे, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से नवाजने का दिन है और फरिश्तों की मजलिस में आसमानों पे आज के दिन को यौमुल जायज़ा का नाम दिया जाता है, यानी इनाम का दिन। रवायत में ये भी मौजूद है कि अल्लाह जल्ल शानुहु फरिश्तों से ये पूछते हैं कि मेरे फरिश्तों ये बताओ कि जो मजदूर अपना काम पूरा पूरा अदा कर दे उसका क्या सिला है? फरिश्ते कहते हैं या रब्बी अजरुहु अन युवफ़्फ़ा अजरुहु, उसका सिला ये है कि उसका पूरा पूरा अजर दे दिया जाए। इसी की रोशनी में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हकीकत में तो ये उनके इनाम का दिन है जिन्होंने पूरा पूरा हक अदा किया, लेकिन बदारा बनेका बबख्शत करीम अच्छों के सदक़े और तुफ़ैल में बुरों को भी नवाज दिया जाता है, कमज़ोरों की भी बख्शिश हो जाती है। आज हम यही मांगने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो कुछ भी अमल की तौफीक मिली उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ने हमें ये महीना अता फरमाया, हमारी ज़िंदगी में इतनी बरकत दी कि हमें ये महीना मिल गया, हमारे जिस्म में इतनी ताकत दी। आप लोग ज़रा खड़े होकर एक मरतबा
थोड़ी थोड़ी सफ अगर आगे हो जाए तो थोड़ी तंगी से सजदा कर लेंगे, जगह पूर्ण हो चुकी है, लोग आ रहे हैं अभी। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और पीछे से भी, और थोड़ा मिल मिलकर खड़े हो। हाँ, मिलकर बैठे, मिलकर खड़े हो, फिर बैठ जाए अपनी जगह पर। और बच्चों को किनारे कर दे, वो आगे भी हो जाएंगे तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं है। फर्श पर भी लोग खड़े होकर सफ़े दुरुस्त कर ले और थोड़ा करीब करीब हो जाए, 2 रकात अदा करनी है, जरा दब का सजदा कर लेंगे, आपके बहुत से भाइयों को जगह मिल जाएगी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सफ़े दुरुस्त करते बैठते जाएं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, रमजान मुबारक का महीना एक माहौल लेकर आता है, नेकियों का माहौल, इबादत का माहौल, गुनाहों से बचने का माहौल। लेकिन रमजान मुबारक के गुजर जाने के बाद उस माहौल को बाकी रखना और ज़िंदगी में जो कुछ तब्दीली आई है उसको बरकरार रखना, इसके लिए बड़ा मुजाहदा करने की ज़रूरत होती है। आज हम दोगाना ईद अदा करने के साथ साथ अज़्म भी करें, अल्लाह से मांगे भी और इरादा भी करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी सही रास्ते के ऊपर चलाएंगे। हर बार ये अर्ज़ किया जाता है और यह मुशाहिदा है कि जो शौक़ और रग़बत नमाज, तिलावत और दीगर ताआत और इबादात की रमज़ान मुबारक के अंदर होती है, महीना गुजर जाने के बाद वो शौक़ रुखसत हो जाता है। ये मुनासिब नहीं है। आखिर माह मुबारक में नमाजों की पाबंदी करके क्या रोज़ी के अंदर कुछ कमी आ गई? हमारे मशागिल में कुछ नुकसान हो गया? पैसे की कुछ कमी हो गई? कुछ चैन, सुकून, आराम, राहत में कमी हो गई? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है, बल्कि बरकत ही बरकत और राहत ही राहत और सुकून ही रहा। जो आजमाया हुआ नुस्खा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है और हम सुकून के मुतलाशी हैं, सुकून के तलबगार हैं, उसके मोहताज हैं। अल्लाह ने सुकून का नुस्खा अपनी याद के अंदर, अपने ज़िक्र में रखा है और ज़िक्र का सबसे आला मिज़दाक़ नमाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इसलिए एक तो ये आज़्म करें कि इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज ज़ाया नहीं होगी। गौर करें, आज पूरी मिल्लत के साथ जो सूरत हाल चल रही है, न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज़्ज़त व आबरू महफूज है, बल्कि आगे बढ़कर कहिए कि न ईमान महफूज है। हमारे बच्चे और बच्चियां बड़ी तेज़ी के साथ अपने दीन से हाथ धो बैठते हैं और गैरों का शिकार हो जाते हैं। ये कमज़ोरियां जो आ रही हैं, इसका इलाज हम सिर्फ सियासत और दुनियादारी के एतबार से तलाश न करें, बल्कि हमें गौर करना चाहिए कि अपनी इसकी पस्ती और परेशान हाली कि हम खुद कितने जिम्मेदार हैं। अल्लाह का वादा है, कतई वादा है, ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गमगीन मत, कमज़ोर मत पड़ो और रंजीदा मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन रहो। इन कुंतुम मोमिनीन, ईमान अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम सरबुलंद रहोगे। ये वादा क़यामत तक के लिए है और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ईमान कामिल के साथ सरबुलंदी का नुस्खा हासिल कर लिया। ये क़यामत तक के लिए अल्लाह जल्ल शानहू का ऐलान है। ईमान सिर्फ इजहार से नहीं, बल्कि ईमान के लिए ईमान के तकाज़ों को अपने अंदर पैदा करना ज़रूरी है। मोमिन का काम क्या है? मोमिन का काम यह है कि हर वक्त उसकी नज़र इस चीज़ के ऊपर हो कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, इस सूरत हाल में हमसे अल्लाह का क्या तकाजा है,
शरीयत का क्या मुतालबा है, कौन से काम से अल्लाह खुश और राज़ी होंगे और कौन से काम से अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पेश नज़र हो और उसकी नाराज़गी से बचने का जज्बा हो, ये चीज़ हर वक्त ईमान वाले के पेश नज़र हो, चाहे वो अपने घर में हो, दुकान पे हो, कारखाने में हो, दोस्त अहबाब में हो, बाल बच्चों में हो। शरीयत और दीन एक कामिल निज़ाम हयात का नाम है। ऐसा नहीं है कि हमारी दीनदारी सिर्फ मस्जिद और ईदगाह तक महदूद है कि मस्जिद में आ गए तो हम मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी के साथ आ गए और नमाज अदा कर ली और मस्जिद से बाहर निकलने के साथ साथ अपनी दीनदारी भी मस्जिदी के दरक कर चले आए। ऐसा नहीं, ये दीन कुल वक्ती दीन है। वो और मिल्लतें हैं जिसके अंदर हफ्ते में एक दिन गिरजा में चले जाओ और जाके कुछ रसूम अदा कर लो, उसके बाद फिर पूरे हफ्ते आज़ादी है, जो चाहे करो। नहीं, हमें हर कदम पर इसको देखना है। मुख्तलिफ किस्म की जो जिम्मेदारियां हमारी हैं उन पर नज़र रखें। आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान फवाहिश का शिकार हो रहे हैं, अखलाक बाख्ता हो रहे हैं और उसमें हमारी सहल अंगारी, हमारी नरवरवी का बहुत बड़ा कसूर है। माँ बाप बच्चों के अखलाक की निगरानी नहीं करते, उनके खलवत की निगरानी नहीं करते कि ये तन्हाई में क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। एक मोबाइल का इस्तेमाल आज के ज़माने का बहुत बड़ा, जगह नहीं है, लोग से आओ कहीं चले जाओ। भाई आपको मालूम है कि इंतज़ामिया की तरफ से अब रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो जो लोग ईदगाह के बाहर खड़े हुए हैं, अंदर सफ़े लगवाई जा चुकी हैं, समेटा जा चुका है, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो लोग बाहर खड़े हुए हैं वो कहीं और जाकर नमाज अदा कर लें। है अशफाक नगर में भी नमाज मिल जाएगी। कै बजे है? अशफाक नगर में 7:15 बजे है, मालती बाग की मस्जिद में 7:15 बजे है। कहीं भी आपको नमाज मिल सकती है, जहाँ चाहे जाके शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ अंदर अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अपनी जिम्मेदारियों को हम महसूस नहीं करते। मुआशरा अफराद से ही तश्कील पाता है। आज के यही बच्चे कल के जिम्मेदार बनेंगे, इनकी जैसी तरबियत की जाएगी ये अपने बच्चों को उसी तरह तरबियत करेंगे और उसी से मुआशरा अच्छा या बुरा बनेगा। हमारी बहुत बड़ी कोताही ये है कि अव्वल तो हम बच्चों की दीनी तालीम का एहतमाम नहीं करते। बच्चों को जो खुशहाल लोग हैं वो आला मेयार के स्कूलों में दाखिल कर देते हैं। किंडरगार्टन है, नर्सरी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो निसाब उनको पढ़ाया जाता है जिसमें दीनदारी का कोई हिस्सा नहीं होता, दीनी मज़ामीन का कोई जुज़ नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता वो दीन से दूर होते चले जाते हैं और वो नहीं जानते कि ईमान क्या चीज़ है, अल्लाह जल्ल शानहू के बारे में हमें क्या अकीदा रखना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखना है। वो आखिरत को भी नहीं जानते, जन्नत जहन्नम को भी नहीं जानते, नेकी बदी को भी नहीं पहचानते। चंद रसूमात को वो समझने की यही दीन है। नमाज पढ़ ली गई ये दीन है, रमज़ान में रोज़ा रख लिया गया ये दीन है, तो वो भी माँ बाप अदा कर लेते हैं। लेकिन ईमान की हकीकत उनको मालूम नहीं, किन चीज़ों से ईमान को नुकसान पहुँचता वो नहीं जानते, ईमान की कदर व कीमत को नहीं जानते। जिसके दिल के अंदर, जिसके घुट्टी में ईमान पड़ जाता है, बड़ी से बड़ी आजमाइश के बाद भी वो ईमान से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हिरक़ल के दरबार में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती गिरामी नामा पहुँचा है, हिरक़ल ने अबू सुफियान को बुलाकर उनसे कुछ सवालात किए थे। उसमें एक सवाल ये भी था कि हल यर्तद्दु अहदुन सुख्ततन लिदीनिही बअद अन यदखुलहु, क्या इस्लाम में दाखिल होने के बाद कोई शख्स ईमान से फिरता भी है? अबू सुफियान हालांकि कभी मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि उस वक्त लश्कर कुफार के सरदार थे। अबू जहल के मारे जाने के बाद मक्का मुकर्रमा की सरदारी अबू सुफियान के पास थी और तमाम लश्करों में लड़ाइयों में वही सरदार बनकर आए थे। लेकिन उनको ये एतराफ़ करना पड़ा कि नहीं, कोई इस्लाम से फिरता नहीं है। उस पर हिरक़ल ने यह तफसरा किया था, कज़ालिकल ईमानु हीना युखालितु बशाशतुहुल क़ुलूबा, ईमान का यही हाल है
जब ईमान की बशाशत दिल के साथ रल मिल जाती है तो फिर ईमान रुखसत नहीं हो सकता। आज मामूली मामूली आजमाइशों के ऊपर, बल्कि यूँ कहिए कि मामूली मामूली लालच के ऊपर, माली मंफात के लिए, दुनियावी तरक्की के लिए अपने ईमान का सौदा हो रहा है। इसके कसूरवार हम हैं। मैंने अर्ज किया कि हमें अपनी ज़िंदगी का पूरा ढर्रा बदलना पड़ेगा, हर चीज़ के ऊपर की तरफ हमको तवज्जो करनी पड़ेगी। तो अपने बच्चों की दीनी तालीम का लिहाज रखें। फिर ये कि जैसे हदीस में फरमाया गया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर उसको तंबीह करो। इसका मकसद क्या हुआ? 7 साल का बच्चा सिन्न शऊर को पहुंचा है, अभी बालिग नहीं हुआ है, अच्छे बुरे की थोड़ी बहुत तमीज़ हो गई है, तो उसको इसी वक्त से नमाज का आदी बनाया जाए। वो वजू करेगा, रुकू सजदा करेगा, उसको दुआएं सिखलाई जाएंगी। जिस बच्चे की इस माहौल के अंदर परवरिश होगी, उम्मीद है कि बड़े होने के बाद वो बालिग होने तक नमाज का पुख्ता आदी बन चुका होगा। लेकिन जिस घर में माँ बाप खुद नमाज न पढ़ते हो, वो 7 साल के बच्चों को क्या नमाज पढ़वाएंगे? बुनियाद हमारी कमजोर है। इसलिए जो वादे हैं अल्लाह जल्ल शानहू के ईमान के ऊपर, और ईमान को मजबूती के साथ थाम लेने के ऊपर, इज्जत और सरबुलंदी के, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया है। आज अपनी सारी जिल्लत और पस्ती का कसूरवार सिर्फ दूसरों को ठहराते हैं, दूसरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं उनकी बराअत का इजहार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इज्जत और हमारी शौकत और हमारी ताकत का असल सरचश्मा नुसरत खुदाबंदी है। और नुसरत खुदाबंदी का मेयार क्या है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमाएगा। आज हमारे कदम उखड़ रहे हैं। हमारे माशरे में जितनी अखलाकी बुराइयां वो सारी की सारी पाई जा रही हैं। झूठ आम है, गीबत आम है, नौजवान कसरत से नशे के आदी हो रहे हैं। माँ बाप तशनपोशी करते हैं। जो नौजवान नौजवानी के ज़माने में नशा करेगा, जाहिर बात है कि वो अंदर से खोखला हो जाएगा, जिस्मानी एतबार से भी खोखला हो जाएगा, और नशे वाले को नशे की लालच दिलाकर उनसे कोई भी काम कराया जा सकता है, गलत से गलत काम कराया जा सकता है। ये गफलत है माँ बाप की, सरपरस्तों की, वो देखते नहीं कि क्या हो रहा है। इसी तरह मल्टीमीडिया मोबाइल का इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि अब शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसके हाथ में ये मोबाइल ना हो। और इसमें जहाँ कुछ कारआमद चीज़ें हैं, नफाबख्श चीज़ें भी हैं, उससे ज़्यादा उसमें नुकसान की चीज़ें हैं। इसलिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसी हद तक जितनी उसकी ज़रूरत हो। बाकी खलवत में, तन्हाई में हमारे बच्चे और बच्चियाँ मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। कहाँ कहाँ उनका राब्ता है, किससे चीटिंग हो रही है, किससे मैसेज का तबादला हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, माँ बाप को कुछ खबर नहीं है। इसी में हमारी बच्चियां घरों से निकल जाती हैं, लड़कों के गलत ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ गुमराहियां आ रही हैं। बहुत से चैनल चल रहे हैं जो तशकीक, मुसलमानों के दीन के बारे में नौजवानों को शक में मुब्तला करते हैं। इन्होंने खुद तो दीन हासिल नहीं किया, दीनी मालूमात हासिल नहीं की, दीनी किताबों का मुताला नहीं किया, माँ बाप ने उनको तालीम नहीं दिलाई। अब जब उनके हाथ में मोबाइल आ गया, हर चैनल खोल कर देखना शुरू कर देते हैं, हर मैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, हर वीडियो देख लेते हैं, हर ऑडियो सुन लेते हैं, और उनको इसकी भी तौफीक नहीं मिलती कि किसी आलिम दीन से, किसी वाकिफकार से मुलाकात करके उसके बारे में मालूम करें कि ऐसा हमने देखा या ऐसा पढ़ा, इसकी हकीकत क्या है। वो चीज़, वो जहर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर उतरता चला जाता है। आखिरकार दीन के बारे में शक का शिकार हो जाते हैं, और बातिल ताकतें अब पूरा जोर लगा रही हैं इसके ऊपर, चाहे इस्लाम के नाम पर हो, चाहे किसी और नाम के ऊपर हो। उनका सबसे बड़ा निशाना यह है कि मुसलमानों को उनके ईमान से महरूम कर दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, जहाँ हम अपने अमल की निगरानी करें, नमाज का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ईमानदारी के साथ मामलात करें, पड़ोसियों के साथ उसमें सलूक करें, लोगों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव करें, लेन देन के अंदर शफाफियत रखें,
धोखा न हो, बेईमानी न हो, वादा खिलाफी न हो, खयानत न हो, हुस्न सुलूक का मामला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रहिमल्लाहु इम्राअन समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा समहन इज़ा इक़्तज़ा। अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस बंदे के ऊपर कि जो बेचने में भी नरमी बरतता हो, खरीदने में भी नरमी बरतता हो और अपने हक का तकाजा करने में भी नरमी बरतता हो। ये दुआ दे रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा काम ये कि इस सिफत का अपने को मिसदाक बनाकर इस जुमरे में दाखिल होकर अल्लाह की रहमत का अपने आप को महल बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के रास्ते से जन्नत तक पहुंचने का रास्ता बताया है। आप फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबियाई व सिद्दीकीन व शुहदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ताजिर जो अमानतदार हो, जो सच्चा हो, वो अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा महशर के अंदर। तिजारत बज़ाहिर एक दुनियावी अमल है, लेकिन अगर इसको शरई हिदायत की रोशनी में अंजाम दिया गया तो यही अल्लाह की रजा और आखिरत की सुरखरुई का भी सबब बनेगा और दुनिया में भी इसके जरिए से इज्जत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। ये एक मुस्तकिल बाब है जिसको हमें जानना चाहिए। रवायात में वाक़यात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मत में एक शख्स का इंतकाल हो गया। उससे पूछा गया कि तेरे पास कोई नेक अमल है? उसने कहा कोई नेक अमल नहीं है। कि देख ले। उसने गौर कहा मुझे मेरे नामे अमाल में कोई नेकी नहीं है। फिर उसने कहा कि हाँ, एक काम मैं करता था, मैंने अपने मुलाजिमीन को ये हिदायत दे दी थी कि अगर किसी से कुछ वसूल करना हो, कोई हमारा मकरूज हो, अगर वो मोहलत मांगे तो उसे मोहलत दे दो, और अगर कुछ माफ़ी चाहे, कुछ कमी करना चाहे या देने से माजरत कर दे तो उसको कबूल कर लो। बस ये एक काम मैं करता था। हालांकि इसमें माली नुकसान है, ताजिर इसके लिए तैयार नहीं होता, मगर उस शख्स ने जिसका नाम अमाल में कोई नेकी नहीं थी, अपना ये एक अमल पेश किया। बुखारी शरीफ की रवायत है कि अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे कि मैं इसका इससे ज़्यादा हकदार हूँ। अना अहक्कु बिज़ालिका मिनका, तू एक मोहताज बंदा होकर अपने जैसे इंसानों के साथ ये नरमी का मामला करता था, मैं तो बेनियाज हूँ, मैं मुस्तगनी हूँ, मैं इसका ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं भी अपने हक को माफ़ कर दूँ। देखिए, तिजारत है, लेन देन है, इसको अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक इख्तियार करते हैं, यही हमारे लिए नेकी का जरिया बनेगा, अल्लाह की रजा का जरिया बनेगा और अल्लाह राजी हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमें लगेगी, रहमत नाजिल होगी, तो दुनिया की जिंदगी में भी चैन, सुकून, राहत, आराम और इज्जत और सरबुलंदी सब कुछ मिलेगी और मरने के बाद आने वाली जिंदगी में भी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी, जैसा कि इस अखीर रवायत के अंदर आपके सामने बयान किया गया। इसलिए मेरे भाइयों, ईद मनाएं हम, लेकिन ईद मनाने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि सेवई खा लें और छुट्टी के दिन 3 दिन तफरीहात में गुजारें, बैठकबाजी करें, कैरम बोर्ड और ताश के अंदर अपना वक्त ज़ाया करें और नमाजों को ज़ाया कर दें। नहीं, ये जो शुक्राने का दिन है, और शुक्राने के लिए आप देखिए कि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, लेकिन ईदैन में एक नमाज ज़ायद अता की गई है जिसका अदा करना वाजिब है। मोमिन की शुक्रगुजारी ये है कि वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, अपने कौल से, फेल से, अमल से, दिल से, हर चीज़ से अल्लाह की नेमत का इकरार और इजहार करे। हमारे जो नौजवान, बल्कि अब नौजवान ही क्या, दोस्ती का जो रिवाज हमारे यहाँ है, जब तक आदमी माजूर नहीं हो जाता उस वक्त तक दोस्ती छूटती नहीं है। और इस दोस्ती का मतलब क्या है कि 3 दिन तक कोई काम नहीं होगा, बैठक में बैठेंगे, उसमें नमाजें भी ज़ाया होती हैं। अगर 3 साथी बेनमाजी हैं और एक उसके अंदर नमाज का पाबंद है, तो ये नहीं होगा कि वो एक नमाजी उन तीनों को उठा के अपने साथ मस्जिद लेकर चला आएगा। होगा ये कि वो भी तीनों उसको रोक लेंगे, चलो बाजी छोड़कर मत जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेना, और ये भी बैठ जाएगा। ये गफलत है। इस शुक्राने के दिन में, ईद के दिन में
हमारा काम यह है कि जिस माहौल से हम निकल कर आए हैं उसके असरात को अपने अंदर बाकी रखने की कोशिश करें, नमाजों का एहतमाम करें और इसी के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत से हमने अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया है। ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। बचपन में हम देखते थे कि फजर के बाद कोई काम बगैर तिलावत के नहीं होता था। घरों में हमारी माए बहनें भी फजर की नमाज के बाद मुसल्लही के ऊपर कुरान पाक लेकर बैठ जाती थी, देर तक कुरान पढ़ती रहती थी। छोटे छोटे गोद के बच्चे माँ की गोद में सर रखे हुए लेटे हुए हैं, माँ उनको थपकी भी दे रही है, कुरान पाक की तिलावत भी कर रही है, हर एक तिलावत में लगा हुआ है। तिलावत से फारिग होने के बाद कोई काम होता था। आज घरों में तिलावत का माहौल खत्म हो गया है, उसकी बरकतें उठ रही हैं, उसके जो नफा है उससे हम महरूम हो रहे हैं। रवायत आपके सामने आ चुकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हाजुल कुलूब तस्तौ कमा यस्तौल हदीदु इदा असाबहुल माउ। ये जिस तरह लोहे में पानी लगने से लोहा जंग आलूद हो जाता है, इसी तरह दिल भी जंग आलूद हो जाता है। गुनाहों की वजह से दिल पर जंग लग जाता है। हदीस में फरमाया गया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो दिल पे एक सियाह नुक्ता लग जाता है। अगर तौबा कर ले तो वो साफ हो जाता है, और तौबा न करे, दूसरा गुनाह करे तो दूसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ता के पूरा दिल सियाह हो जाता है, जंगालूद हो जाता है, जिसको कुरान में फरमाया गया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो आपने फरमाया कि जिस तरह पानी लगने से लोहे में जंग लग जाता है, इसी तरह गुनाहों से दिल के ऊपर जंग लग जाता है। और दिल पर जंग लगने का नतीजा क्या होता है? आप देखिए, एक स्टील का आईना है, चमकदार आईने की तरह, उसमें आप देखेंगे तो चेहरा नजर आएगा, चेहरे की खूबी नजर आएगी, खद्दो खाल नक्शो निगार नजर आएंगे, अगर कोई ऐब है वो नजर आएगा, कोई खूबसूरती वो नजर आएगी। लेकिन अगर इस आईने के ऊपर कालक पोत दी जाए, स्याही छिड़क दी जाए, अब न वो अच्छे चेहरे की अच्छाई को जाहिर करेगा, न बुरे चेहरे की बुराई को जाहिर करेगा, उसके लिए सब बराबर है। मोमिन का दिल अल्लाह ने आईना बनाया है। सबसे पहला काम यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका, जो चीज तुम्हारे दिल में खटके उसको छोड़ दो और उस चीज को इख्तियार करो जिसमें किसी चीज की खटक ना हो, दिल जिसके ऊपर मुतमईन हो। तो ये मोमिन का दिल अगर साफ है तो इस्तफ्ति क़ल्बका, सबसे पहले अपने दिल से फतवा पूछो, वो बताएगा कि ये काम करने का है कि नहीं है। ये दिल आईना है, अच्छे अमल की अच्छाई उसमें मुनकिस होती है, बुरे अमल की बुराई उसके अंदर मुनकिस होती है। लेकिन जब गुनाहों की कसरत की वजह से ये दिल जंगालूद हो जाएगा तो न नेकी की रग़बत बाकी बचेगी, न बुराई की नफरत बाकी बचेगी, न किसी अच्छे काम करने को दिल चाहेगा, न किसी बुरे काम करने से दिल को ठेस पहुंचेगी और उसके अंदर नफरत का मादा पैदा होगा। ये जंग का असर होता है। फरमाया, जब ये आपने फरमाया कि दिलों पे जंग लग जाता है, सहाबा रजी अल्लाह ताला ने फिक्रमंद हो गए। कालू फमा जिला हुआ या रसूल अल्लाह, दिल पे अगर जंग लग जाए गुनाहों की वजह से तो उसको हम साफ कैसे करेंगे? आईना तो हाथ में है, उसको हम साफ कर देंगे, धुल देंगे, पोंछ देंगे, लेकिन सीने के अंदर छुपा हुआ ये दिल है, इससे गुनाहों की कसरत की वजह से जो जंग लग गया, इसको कैसे दूर करेंगे? आज ने फरमाया कसरत ज़िक्र मौत व तिलावतुल कुरान। तो पहला काम तो हमारा ये है कि दिल के अंदर जंग लगने न दें। अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार कर ले, उसकी तलाफी कर ले। मैं तलाफी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हर गलती के लिए तौबा काफ़ी नहीं है। अगर नमाज छूट गई है, सोए रह गए, फजर की नमाज चली गई और उसके बाद अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह मेरी छूटी हुई नमाज को माफ़ फरमा दे, ये नहीं होगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। फरमाया कि जो सोया रह गया, नमाज नहीं पढ़ सका या भूल गया नमाज नहीं पढ़ सका, तो जब आँख खुल जाए या जब याद आ जाए तो नमाज पढ़ ले, ये उसके लिए नमाज का वक्त है। तौबा से काम नहीं चलेगा।
किसी के साथ बेईमानी कर ली है, किसी का माल दबा लिया है, तौबा करने से माफी नहीं होगी, उसका हक अदा करना पड़ेगा। किसी को तकलीफ पहुंचा दी है, मामलात की सफाई करनी पड़ेगी, और इन तमाम गुनाहों का धब्बा दिल के ऊपर लगता चला जाएगा। तो पहली जिम्मेदारी तो ये है कि रोज का रोज मामला अपना साफ करते चलें। सुबह को जब उठें तो अपना दामन अमल साफ हो, और दिन भर में जो कुछ इसके ऊपर धब्बा लग जाए, गर्द गुबार पड़ जाए, रात को सोने से पहले पहले दिन के तमाम कोताहियों की तलाफी करके सोएं। लेकिन अगर इसके बावजूद कुछ रह गया है तो उसका इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें इख्तियार करो, एक तो मौत को कसरत से याद करो और दूसरे कुरान पाक की तिलावत करो। आज हम मौत के जिक्र से घबराते हैं, मौत का तस्करा करते हुए डरते हैं, सुनना नहीं चाहते, जबकि हमें कुरान पाक के अंदर बार बार याद दहानी कराई जा रही है। आप तिलावत करते हैं, व इलैहिल मसीर व इलैहि तुरजऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। व इलैहि नुशूर, उठकर उसी के पास जाना है। ये तमाम की तमाम आयतें हमारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन हम न तर्जुमा पढ़ते हैं और न दर्स कुरान के अंदर बैठकर तर्जुमा सुनते हैं। इतनी हमें फुर्सत नहीं है। हमें तो याद दिलाया जा रहा है, बल्कि हमारे सुबह और शाम का आगाज इसी से हो रहा है। मसनून दुआओं को उठाकर देखिए, रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ क्या सिखलाई है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरने जा रहा हूं और तेरे ही नाम से दोबारा जिंदगी पाऊंगा। ये मौत है, नींद आधी मौत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नौम अखुल मौत, नींद मौत का भाई है। उर्दू में हम बहन कहेंगे, अरबी में अख का लफ्ज आया है। क्यों? इसलिए कि जिस तरह मरा हुआ आदमी बेशऊर होता है, न बोल पाता है, न सुन पाता है, न उसे किसी चीज का एहसास होता है, जो आदमी नींद के अंदर गाफिल है, बस सांस तो आ जा रही है, बदन तो गर्म है, लेकिन तमाम शऊर से वो आरी और खाली है। और फिर यही नहीं है, यही नींद बहुतों की मौत का जरिया बन जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल लती क़ज़ा अलैहिल मौता व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। फरमाया, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, लोगों की मौत के वक्त अल्लाह ताला उनकी रूह को अपने पास बुला लेते हैं। जिसकी मौत आ गई उसकी रूह को अल्लाह ताला अपने पास बुला लेते हैं, वसूल कर लेते हैं। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जो मरता नहीं है उसके नींद की हालत में अल्लाह ताला उसकी रूह को बुला लेते हैं। रूह चली गई वहां पर, थोड़ा सा ताल्लुक जिस्म के साथ कायम है, लेकिन ये रूह वहां बुला ली गई है। फयुमसिकुल लती क़ज़ा अलैहिल मौता, फिर जिसके मौत का अल्लाह ताला फैसला कर लेते हैं उसकी रूह को वहीं रोक लेते हैं। वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, और जिसके मौत का फैसला नहीं होता थोड़ी मुद्दत के लिए उसकी रूह को दोबारा आज़ाद कर दिया जाता है। इस तरह हम रोजाना मौत और जिंदगी के मरहले से गुजरते हैं, रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, और सोने के वक्त यही कह कर सोते हैं कि अल्लाह अब मरने जा रहे हैं और तू जिलाएगा तो हम फिर जिंदा होंगे। मौत का नाम लेकर सोएं, और फिर जब सुबह उठे तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहिन नुशूर। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझको मौत देने के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई, और फिर उसी की तरफ उठकर जाना है। यानी जिस तरह दुनिया में एक वक्ती मौत आई नींद की शक्ल में और एक वक्ती हयात मिली है थोड़ी दिन के लिए, इसी तरह एक हकीकी मौत आएगी तो मर जाएंगे, और फिर जब सूर फूका जाएगा तो उठ कर जाएंगे। इस सोने और जागने से याद दहानी कराई जा रही है मरने की, और मरने के बाद जिंदा होने की। व इलैहि नुशूर, उसी की तरफ उठकर जाना है। इसी तरह सोने के वक्त दुआ करते हैं, बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़अहु, ये अल्लाह तेरा ही नाम लेकर मैं अपना पहलू बिस्तर पे डाल रहा हूँ और तेरा ही नाम लेकर बिस्तर से अपने पहलू को उठाऊंगा। फ़इन अमसकत नफ्सी फ़ग़फ़िर लहा वरहमहा, ये अल्लाह
अगर तू मेरी जान को अपने पास रोक ले तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और उसके साथ रहम का मामला फरमा। वइन अरसलतहा फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादतस सालिहीन, और अगर तू मेरी रूह को आज़ाद कर दे, छोड़ दे, मोहलत दे दे, तो उसकी हिफाजत फरमा जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। हमें मौत याद दिल कराई जाती है। हदीस में आता है कि रोजाना 25 मरतबा ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। ये अल्लाह मेरे लिए मौत में भी बरकत अता फरमा, मरने के बाद के जो हालात हैं उसमें बरकत अता फरमा। मोमिन मौत के नाम से घबराता नहीं है। कोई हादसा पेश आ गया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मरना जरूरी नहीं, कोई मर जाए, कोई हादसा आ गया, हत्ता के बैठे हुए हैं, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज गिरकर टूट गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हर मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो हम पढ़ते हैं, क्या मतलब इसका? हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही के पास हमको लौट कर जाना है। कदम कदम पे हमें याद दिलाया जा रहा है मौत को और मौत के बाद के हालात को, लेकिन हम उसे भूले बैठे हैं। इसी की बिना पर हमारे अंदर गफलत पैदा होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दिल के जंग को दूर करने के लिए मौत को कसरत से याद करो। और दूसरी चीज फरमाई, व तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करो। कुरान पाक की जितनी तिलावत की जाएगी उतना दिल का जंग दूर होगा, दिल में जिला पैदा होगा, दिल की सफाई पैदा होगी। ये अल्लाह का कलाम है, इसकी तासीर सबसे बढ़कर है, ये अफजलुल जिक्र है। तमाम अज़कार में सबसे बढ़कर कुरान पाक की तिलावत है। ये नहीं है कि जितनी रमजान मुबारक में आप तिलावत करते थे उतनी ही रोजाना कीजिए। रमजान में आदमी को शौक भी होता है, फुर्सत भी होती है, लेकिन यकसर तिलावत खत्म हो जाए, छूट जाए, ये कुरान पाक के साथ यानी ज्यादती है, उसकी हक तलफी है। इसलिए मौत को भी याद करें, कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत ही की रोशनी मैंने ये रवायत आपको सुनाई है कि घरों में कुरान पाक की तिलावत की जाती थी, बरकतें आती थी, रहमतें आती थी, चैन सुकून मिलता था। और जो कुरान की तिलावत की तासीर है, दिल के अंदर जिला पैदा हो, नेकी से मोहब्बत पैदा हो, बुराई से नफरत पैदा हो, वो भी अपना काम करती थी। आज हमने माहौल अपना खराब कर रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के माहौल से हम निकल कर आए हैं। अल्लाह ने अपनी तौफीक से हमें जो मौका अता फरमाया रोज़ा रखने का, तिलावत करने का, दुआएं करने का, तो इस नेमत को बिल्कुल यकसर ज़ाया न कर दें। इसलिए कि रोज़े का मकसद तक़वा बयान किया गया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफत आ जाए। और तक़वा का मतलब यही है कि आदमी अल्लाह जल्ल शानहू की नाफरमानियों से और गुनाहों से अपने आप को बचाता रहे। जैसे रमज़ान में अल्लाह के खौफ से तन्हाई में भी और मजमे में भी अपने आप को अल्लाह की मना की हुई चीज से रोक कर रखा, खाने पीने से रोक कर रखा। हालांकि भूख और प्यास का तकाजा था, लेकिन और खाना पीना मौजूद था, लेकिन अल्लाह ने मना किया है, इसलिए नहीं खाएंगे। किसी के दिल में ख्याल भी नहीं आता कि चुपके से खा लें। इसी की आदत डाल लेनी है कि जिस अल्लाह के डर से, जिसकी नाफरमानी से बचने के लिए अपने इख्तियार से हमने खाने पीने को जो हलाल था छोड़ रखा है, तो जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमा वक्त मना किया है, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, अमानत में खयानत मत करो, वादा खिलाफी मत करो, किसी को अजियत मत पहुंचाओ, किसी का हक मत मारो, नमाज मत छोड़ो। जितनी चाहे इबादत हो, चाहे अखलाकियात हो, चाहे मामलात हो, हर एक के सिलसिले में शरीयत की हिदायत मौजूद है। और वो दायर है दो ही चीज़ों में, मामूरात और मनहियात। ये करो, ये मत करो, ये इख्तियार करो, इससे बचो। हर जुमा के खुतबे में आप सुनते हैं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देते हैं इंसाफ करने का और इअ्तिदाल इख्तियार करने का, बिल अदली वल इहसानी, हर काम अच्छी तरह करने का,
और दूसरों के साथ एहसान करने का, व ईताई दिल कुर्बा और कराबतदारों की इमदाद करने का। ये 3 हुक्म देते हैं, ये मामूरात हैं। वयन्हा अनिल फाशाई वल मुनकरी वल बग़ी, और जो मुनकरात हैं, गलत चीजें हैं जिसको हर आदमी खराब जानता है, झूठ बोलना, धोखा देना, तकलीफ पहुंचाना, फहशा बेहयाई की चीजें, बग़ी जुल्म और ज़्यादती, इनसे मना करते। देखिए, एक 3 मामूरात हैं, 3 मनहियात हैं। जगह जगह कुरान पाक के अंदर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम अच्छी उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफा रसानी के लिए भेजा गया है। तुम्हारा काम क्या है? अच्छाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। और जो अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, उसको ये भी करना है, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो, खुद को भुला देते हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालो वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल खुद नहीं करते? कबूर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तअलमून, अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ बड़ी नाराज़गी की है कि वो काम, वो बात कहो जो खुद करते नहीं। लेकिन मेरे भाई, यहाँ गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इस रवायत, इस आयत करीमा का ये मतलब नहीं है कि जब तक 100% आदमी अमल न करने लगे उस वक्त तक किसी को किसी अच्छाई की तरगीब भी नहीं दे सकता, किसी बुराई से मना भी नहीं कर सकता। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयानुल कुरान में इस आयत करीमा की तफसीर में 2 लफ्जों में बड़ी उम्दा बात फरमाई है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया, लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों वो बात कहते हो जो खुद नहीं करते? इसका मतलब ये है कि वाइज को बेअमल नहीं होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि बेअमल को वाइज नहीं होना चाहिए। वाइज को बेअमल नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए दूसरों से कहते उसको करो भी। ये मतलब नहीं है कि जब तक 100% अमल न करने लगो किसी दूसरे से कह नहीं सकते। ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी रखी गई है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। मैं ये कह रहा था कि शरीयत 2 चीज़ों में दायर है, कुछ मामूरात है, कुछ मनहियात है, कुछ मारूफ है, कुछ मुनकर है, कुछ नेकी है, कुछ बदी है, कुछ करने का हुक्म, कुछ चीज़ों से रोका गया है। और मोमिन का काम ये है कि हम अब उसकी नज़र इस बात के ऊपर हो कि हमें क्या करना है और किस चीज़ से हमें बचना है। ये मिजाज बनाया गया है रमज़ान मुबारक के रोज़े के ज़रिए, लअल्लकुम तत्तकून। अब हम देखें, इसका जायज़ा लें कि हमारे अंदर ये सिफत कितनी पैदा हुई। रमज़ान के गुजरने के बाद हम कितना इसका ख्याल करते, कितना इसका एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला हमें नेक समझ अता फरमाए, रमज़ान मुबारक के जो असरात हैं हमारी ज़िंदगी में कायम रखे। नमाज, तिलावत, ज़िक्र और दीगर आमाल सालिहा की हमें तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों के सिलसिले में, अपने ख़ानदान के सिलसिले में, मिल्लत के सिलसिले में, उम्मत के सिलसिले में हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनसे ओहदा बरा होने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।